हेलो यस, टुडे आई एम हियर विद द पेपर पैटर्न। जैसा कि आप सभी जानते हो, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। इन 3 आवर्स यू हैव टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, राइट? सो आपको जो बुकलेट प्रोवाइड होंगी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, वो बुकलेट के नीचे बारकोड रहता। सो वो बारकोड स्कैन होके योर पेपर इवैल्यूएशन विल बी डिजिटलाइज्ड वे, राइट? सो पेपर आपका ऑनलाइन करेक्शन होता, मैन्युअली करेक्शन नहीं होता। सो बेटर आप आपका जो भी पेपर प्रेजेंटेशन रख रहे हैं नीटली क्लियरली आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने वाले देखिए 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर पेपर के हिसाब से 1-2 मार्क्स भी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो इजीली यू कैन स्कोर 32 प्लस मार्क्स। 32 पासिंग मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स वालों के लिए। Now from the part A you have to attempt any 5 questions. Each question carries 4 marks, that is for 20 marks. So from the 8 questions you have to attempt any 5, and from part B you will be having total 5 questions. From that you will be getting only A or B choice, right? जैसा कि आपको 5 यूनिट आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे, अगर आपको पास होना है तो कंफर्म हर सब्जेक्ट में से 2 से 3 यूनिट परफेक्टली प्रैक्टिस कर लो। परफेक्टली अगर प्रैक्टिस करके रिमेनिंग दूसरे अगर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आए तो रिलेटेबल भी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। अगर आप सपोज अगर बिजनेस मैनेजमेंट, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के रिलेटेड अगर आंसर कुछ आया तो उससे रिलेटेबल भी अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या है 1, 2, 3 मार्क्स आने के चांसेस है। व्हाई? बिकॉज पासिंग मार्क्स 32 है। इजीली अगर आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को आंसर्स जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्राई टू अटेम्प्ट इन ए लेंथी वे। आपके मटेरियल में पेपर प्रेजेंटेशन देख लीजिए, अगर शॉर्ट आंसर एक पेज में भी हो रहा तो ट्राई टू कंप्लीट इन ए 1/2 और 2 पेज। आगे वाले पेपर एवैल्यूएशन करने वाले को क्या दिखना बोले तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन लेंथी दिखना, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ आपको मार्क्स दे सके, राइट? सो यूनिट 5 में से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। यूनिट 1 में से A और B, यूनिट 10 A और B, 11 A और B, 12 A और B, 13 A और B। लाइक दिस यू हैव टू सिलेक्ट द चॉइस क्वेश्चंस। आप फर्स्ट पार्ट ए अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो देन कंप्लीट द पार्ट ए, देन गो टू पार्ट बी। अगर आप पार्ट बी में परफेक्ट है तो पार्ट बी कंप्लीट करके पार्ट ए को जाइए। ऐसा नहीं पहले ये 2 क्वेश्चंस लिखे फिर ये अटेम्प्ट करते, ये अटेम्प्ट करके ये अटेम्प्ट करे, जैसा नहीं। कौन सा भी एक पार्ट पहले कंप्लीट करिए, देन गो फॉर द अनदर पार्ट। और पेपर प्रेजेंटेशन नीटली रहना, ट्राई टू यूज द ब्लैक पेन। ब्लैक पेन इसलिए इस्तेमाल करना क्योंकि आपका पेपर क्या है स्कैन होता, बारकोड रहता आपके बुकलेट पे। सो वो बुकलेट क्या है आपके पेपर को स्कैन करता, और जिसको एवैल्यूएशन करने के लिए, पेपर करेक्शन करने के लिए आपका पेपर जाता, उसको आप एक्सपर्ट फैकल्टीज जो भी रहते, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो भी रहते जिसको एक्सपीरियंस होल्डर थे, उन लोगों को पेपर करेक्शन करने के लिए आपका पेपर जाता। सो आपका नेम, रोल नंबर वो सबसे उनको कंसर्न नहीं रहता, सिर्फ आपका पेपर करेक्शन करने के लिए उनको मिलता। सो बेटर ट्राई टू अटेम्प्ट गुड मार्क्स और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस which has given in the question paper। आप अगर रिलेटेबल भी कुछ भी अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 12 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है तो इजीली 2, 3, 4 तो भी आते हैं, जिससे आपका पास परसेंटेज इंप्रूव होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।